गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम फिर हाजिर है एक और नया वीडियो अपडेट लेकर जी। यह अपडेट क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब जो कि शिमला में हुए थे उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चन आंसर में से है जी। देखिए किस तरह से एक लड़की खड़ी हुई और बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी हम आपको किडनैप करने आए हैं और आपको किडनैप करके हम यहाँ से ले जाएंगे और आपकी ही गाड़ी में बैठा कर ले जाएंगे। सात संगत जी, तो क्वेश्चन आंसर में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा बाबा जी महाराज जी ने फिर उस लड़की से क्या कहा और जिसे सुनकर सारी संगत हैरान हो गई। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यह सवाल जवाब कल के हैं जो कि शिमला में बाबा जी महाराज जी संगत के बीच हुए थे जी। तो एक लड़की सबसे पहले सवाल करती है कि बाबा जी महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कब वो अच्छे दिन आएंगे। मैं जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाती हूँ लेकिन कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें हमेशा उस कुल मालिक पे भरोसा करना है और अपनी मेहनत और अपने कर्म पर ध्यान देना है। अगर हम अपनी करने पर ध्यान देंगे तो हम मालिक आज नहीं तो कल हमें जरूर बख्शेगा और हमारा साथ देगा। अगला प्रश्न, एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी हम 5 लड़कियां यहाँ आई हैं और हम चाहती हैं कि हमने यह प्लानिंग बनाई है कि हम पांचों आपको किडनैप करके यहाँ से ले जाएंगी। तो यह सवाल सुनकर पहले तो सारी संगत बहुत जोर से हंसी, साथ साथ बाबा जी महाराज जी भी हंसने लगे। तो बाबा जी ने कहा, आप मुझे किडनैप करके बेटा कहाँ ले जाओगी। तो उस लड़की ने कहा कि किडनैप करके हम अपने घर शोलेन में ले जाएंगे। तो बाबा जी महाराज जी फिर हंसने लगे और कहा, आप किडनैप कैसे करोगी, क्या आपके साथ कोई लड़का आया है। तो वह लड़की कहने लगी, बाबा जी लड़के की क्या जरूरत, हम 5 है 5, आपको आपकी ही कार में हम किडनैप करके यहाँ से ले जाएंगे। सात संगत जी, बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मतलब किडनैप भी मुझे करोगी और कार भी मेरी ही होगी। संगत फिर से हंसने लगी। सात संगत जी, फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी आपसे विनती है, क्या आप हमारे साथ चलोगे हमारे घर। तो बाबा जी महाराज जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा किडनैप पर कभी भी कोई विनती नहीं करते। तो सात संगत जी सीधे वह कहती है कि बाबा जी मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। तो बाबा जी कहते हैं कि किडनैप पर विनती नहीं करते, सीधे उठा लेते हैं। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। सात संगत जी, अगला प्रश्न, एक लड़के ने कहा, बाबा जी मैं शिमला में रहता हूँ और मैं जब भी कोई कार्य करने जाता हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिलती और मैं अपनी लाइफ में बड़ा ही दुखी और परेशान हूँ। कभी कभी तो लगता है कि इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहिए। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से समझाया, बेटा कभी भी हमें जिंदगी में हार नहीं माननी है। जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमारी किस्मत में, वो हमें जरूर मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं सोचना कि हमें संसार से चले जाएं, क्योंकि जो जिंदगी मिली है वहाँ बड़ी ही मुश्किल से मिली है, इसे कभी भी खत्म करने की मत सोचो। यह जो इंसानी जामा मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको ऐसे व्यर्थ करने में नहीं डालना है और आपने काम में कोशिश मत छोड़िए। एक ना एक दिन वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा और आपको सफलता मिलेगी। साथ संगत जी, फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आज आप शिमला की वादियों में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा शिमला की संगत याद मुझे यहाँ ले आती है, यानी कि शिमला की जो संगत है उनकी याद मुझे यहाँ ले आती है। तो लड़की कहने लगी, बाबा जी मैं दूसरे शहर में जॉब करती हूँ और यहाँ मेरे पिताजी अकेले रहते हैं और जब मैं जॉब पर होती हूँ तो मुझे अपनी माताजी पिताजी की चिंता बहुत रहती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हम पता नहीं क्यों चिंता करने लग पड़ते हैं, हमारी चिंता कर लेने से जो आगे होना है वो कभी बदल नहीं जाएगा। इसलिए आप मालिक पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें और जॉब पर अच्छे से कार्य करें। जॉब के प्रति भी अपनी ईमानदारी निभाएं और माँ बाप के हालचाल भी लेती रहे। फिर एक बुजुर्ग बीबी जी ने पूछा कि बाबा जी अब बड़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके दर्शन के लिए डेरे जा सकूं। सात संगत जी आगे कहा, आज आपने मुझ पर इतने दया और मेहर कर दी कि आप यहाँ ही मुझे दर्शन देने आ गए, आपके दर्शन करने का मौका मिल गया। फिर यही अम्मा जी कहने लगी, बाबा जी अब शरीर भजन सिमरन करने में भी साथ नहीं देता। सात संगत जी, तो बाबा जी ने समझाया, मैं अपनी सारी संगत को यही तो समझाता हूँ, बेटा हमें दर्शन अंदर से करने हैं, असल दर्शन वही है जो अंदर होते हैं।
संत महात्मा अपनी भक्ति करवाने नहीं आते और ना ही शरीर के दर्शन करने से कुछ हासिल होगा। अगर कुछ हासिल होगा तो वह अंदर से होगा। इसलिए आप कोशिश करते रहे और यह ध्यान रखें कि भजन सिमरन को कभी भी ना छोड़े। तो साथ संगत जी, यह कुछ जो सवाल जवाब थे बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदे सवाल जवाब थे जो कि बाबा जी महाराज जी संगत ने बड़े ही प्रेम प्यार से पूछे और सारी संगत बहुत हंसी, बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही खुश माहौल था। बाबा जी महाराज जी जहाँ भी जाते वहाँ का माहौल, वहाँ की फिजाएं, वहाँ का जो एक वातावरण है वह चेंज हो जाता है और सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं। आजकल बाबा जी महाराज जी छोटे छोटे सेंटरों पर जाकर दर्शन देने लगे हैं, सवाल जवाब करने लगे हैं। मानो ऐसा समा आ गया, ऐसा माहौल आ गया कि उसको मालिक की इतनी दाद बख्श दी, इतनी दाद बख्श दी कि हर एक पल हर एक को इंतजार रहता है कि पता नहीं कौन से सेंटर पर हमारे कुल मालिक अब आने वाले हैं। इसलिए आप जिस सभी से विनती है खूब सारा भजन स्मरण करें और सेवा पे जरूर जाएं जी, क्योंकि पता नहीं अगला नंबर किस सेंटर का जाए। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी